एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर एक बड़ा आंदोलन भाजयुमो आज करने जा रही है। तेजस्वी सूर्या खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। वो खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से हम जानेंगे तो किस तरीके के सूर्या जी आज आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप लोगों की रूपरेखा, क्या सोच रहे हैं? पिछले लगभग 2 साल से 21 से लेकर आज तक पूरे प्रदेश में पीएससी में घनघोर घोटाला हुआ है। आज मैं नालंदा परिसर में कई सारे सीजीपीएससी के एस्पायरेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ में बातचीत किया। मैं पिछले 3-4 साल से अन्य प्रदेशों का दौरा करने का, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशंस के सिलेक्शंस प्रोसेस को देखने का नज़दीकी से एक मौका मिला है। पर मैं बहुत गंभीरता से मैं ये बात रख रहा हूँ कि जिस प्रकार का एक ओपेक, एब्सोल्युटली नॉन ट्रांसपेरेंट और पूरा घटिया प्रोसेस सिलेक्शन जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, ये देश के कोई प्रदेश में इस प्रकार का एक ओपेक सिस्टम, मैनिपुलेटिव सिस्टम कोई नहीं है। और क्वेश्चन पेपर सेट करने से स्टेप से शुरू कर आंसर्स जो ऑप्शंस होते हैं उसमें घोटाला होता है, उसमें मैनिपुलेशन होता है। मॉडल आंसर शीट्स जो होते हैं उसमें जो अमेंडेड आंसर्स होते हैं वो किसी एस्पायरेंट को एग्जामिनेशन के बाद नहीं मिलता है। और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, स्पेशली जो टॉप रैंकर्स होते हैं, सबका कोई एक बड़ा ऑफिसर के साथ या पॉलिटिकल लीडर के साथ या कोई कांग्रेस के सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक कनेक्शन होता है। रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, ये मेरिट के आधार पर डिसीजन नहीं हो रहा है, डीएनए के आधार पर यहाँ मेरिट तय हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ का सिलेक्शन होता है, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबका सिलेक्शन साथ में होता है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का सिलेक्शन साथ में होता है। पीएससी के एग्जाम्स को जो युवा लिखते हैं, अधिकतम युवा आम परिवार से आते हैं। वो ऐसा युवा नहीं होते जो कह सकते कि आप जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसा युवा नहीं होते। बहुत आम परिवार से आते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए लगातार मेहनत कर वो प्रीलिम्स या एग्ज़ाम्स को वो लिखते हैं। जब ऐसे एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, पूरे सिस्टम के ऊपर इनका जो भरोसा होता है वो टूट जाता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है एंड पूरा 1-2 पीढ़ी डिमोरलाइजेशन से वो पीड़ित हो जाता है। इसलिए बहुत सीरियस इश्यू है, युवाओं से संबंधित इश्यू है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को घोर अन्याय यहाँ हो चुका है और इसी अन्याय को और इसी विषय को बुलंद करने के लिए हमें आज सीएम निवास का घेराव का कार्यक्रम हमें रखे हैं युवा मोर्चा की ओर से। कि तेजस्वी सूर्या जी की छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं तो क्या यहाँ के यूथ को एक वादा करके जाएंगे कि आने वाले समय में चुनावी टिकट के लिए अपनी टीम में से कई नए चेहरों की सिफारिश करेंगे? भाई साहब, मैं एक्चुअली यहाँ एक बहुत सीरियस इश्यू लेकर यहाँ आया हूँ, पीएससी घोटाला को एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म ले आने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इश्यू है, ये जो अपना आंदोलन है, ये गट राजनीति से ऊपर है। सो आप फिर एक बार ये चुनाव में कितने युवाओं को टिकट, इस पे आप मुझे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यूथ का मामला तो यूथ ज़्यादा बेहतर उठाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, अपने सारे युवा जो है वो हम सब यहाँ आकर हम प्रयास कर रहे हैं इसको उठाने के लिए। अपना जो प्रायोरिटी है अभी वो इस इश्यू को समाधान करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए अपना प्रयास है। और ये जो आज आंदोलन हमने शुरू कर रहे हैं, ये आज जस्ट शुरुआत है। मैं 3-4 महीने पहले भी यहाँ आया था
भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवाओं के संबंधित घोर अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हमने किए थे। दूसरी बार मैं यहाँ आ रहा हूँ, फिर एक बार मैं यहाँ आऊँगा। ये जो शुरुआत है इसको हम आगे ले जाएंगे, हर युवा तक अपनी बात को हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे और युवाओं के आक्रोश के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में होगी और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ का भी जीत होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ मौजूद थे और पीएससी को लेकर एक बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है और उनका कहना है कि युवाओं के आक्रोश के साथ ही 2023 में सत्ता तक भी बीजेपी पहुंचने में कामयाब होगी। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।